कैसा श्रृंगार है ठाकुर जी को। मुझे जो सबसे प्रिय लगता है ठाकुर जी के श्रृंगार में, अपनी बात कह रहा हूं, आहा, क्षुद्र घंटिका कटी तट राजत, क्षुद्र घंटिका कटी तट राजत। छोटी छोटी घंटियों की ठाकुर जी ने कोंधनी पहनी है अपनी कमर पे। तो जब जब ठाकुर जी चले तब तब वो छोटी छोटी घंटियों से मधुर स्वर निकलता है। आहा, ये मैं कथाओं में बताता हूँ, श्री यशोदा मैया के द्वारा लाल जी की प्रथम जन्माष्टमी पर दी गई भेंट है क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटियों की सुंदर कोंधनी। बंधुओं, यावार की जन्माष्टमी अभी समय है हमारे, आपको बता दूं, पहले ही व्यवस्था करो। आज से आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, छोटी मोटी कमाई करते, जो भी करते हो, अब केवल जन्माष्टमी तक इसी के लिए करो कि आपको अपने ठाकुर जी की क्षुद्र घंटिका बनवा के ठाकुर जी को गिफ्ट देनी है जन्माष्टमी पे। छोटी छोटी घंटियां कौंधनी में लगा के और वो ठाकुर जी की कमर पर धारण कराओ। स्वर्ण क्या है? हाँ, हम तो आ रहे हैं, हमने बता दी सबन, और हम आएंगे जन्माष्टमी पर अपनी अपनी क्षुद्र घंटिका दिखाना। फिर महाराज जी देखो ये बनवाइए लाल जी के लिए, फिर हम बताएंगे सही है कि नहीं। छोटी छोटी घंटियों की कौंधनी बनवा के और जन्माष्टमी का अभिषेक करके चांदी की बनवाओ, स्वर्ण की बनवाओ, और सबसे बढ़िया तो प्रेम की बनवाओ, प्रेम से बनवा करके और अपने लाल जी को पधराइयो। और फिर प्रतीक्षा क्या करनी है, काऊ दिना वो घंटिका आपको सुनाई दे कि हाँ ठाकुर जी की आज क्षुद्र घंटिका बज रही है, आज रात्रि में लीला कर रहे हैं। क्षुद्र घंटिका कटी तत् शोभित, क्षुद्र घंटिका कटी तत् शोभित, नूपुर शब्द रसाल, नूपुर शब्द रसाल। हे मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, हे मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। भक्त बचल गोपाल, भक्त बचल गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में। तो ऐसी वे हिरनियां अपने नेत्र रूपी कमल में ठाकुर जी को विराजमान करती हैं और ये संकल्पित हो जाती हैं कि अब इन नेत्रों से और किसी को नहीं निहारना है। स्वयं तो नेत्रों को अर्पित कर ही चुकी हैं, अपने कृष्णसार पतियों को भी लेकर के जाती हैं। हिरणी अपने पतियों के साथ ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। हमें जो प्रिय है यदि उसका त्याग नहीं कर सकते तो वो प्रिय वस्तु भी ठाकुर जी की हो, ये विचारधारा चित्त में रखना ये वैष्णव का लक्षण है। और यदि वो हरिप्रिय नहीं बन पा रहा है तो उसका त्याग यही करना है। इस प्रकार गोपियां वर्णन करती हैं। तब गोपियां हिरणियों का वर्णन करते हुए आगे कहती हैं, अरे सखी इन हिरणीन की बातन को छोड़, कृष्णम निरीक्ष विनितोत्सव रूपशीलम श्रुत्वा च तत्कर्णित वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमान गतयः स्मरनुन्न सारा भ्रश्यत प्रसून कबरा मुमुः विनिव्य। गोपियां कहती हैं, इन हिरणियों की क्या बात करती हो, अरे इन वृक्षों की क्या बात करती हो, जरा नेत्र उठाकर के ऊपर तो देखो। हम मानवों की और जीवात्माओं की बात कर रहे हैं, परंतु यहाँ श्री कृष्ण के वेणु रव को सुनकर के आकाश में अनंत विमान खड़े हो गए हैं। बोले किसके विमान हैं? बोले देवी देवताओं के विमान हैं। और देखो तो सही, कृष्ण की वेणु की ध्वनि सुनकर के आकाश में जितने भी विमान खड़े हैं, उन विमानों में जितनी भी देवांगनाएं खड़ी हैं, जिनके सौंदर्य पर तीनों लोक वारी वारी जाते हैं, ऐसी देवांगनाएं भी श्री कृष्ण के मधुर वेणु का रव सुनकर के मूर्छा को प्राप्त हो रही हैं। ये सब भी मूर्छित होती जा रही हैं। जैसे इन युवतियों को श्री कृष्ण दिखते हैं, उनका स्वर सुनाई देता है, उनको मूर्छा जैसी होने लग जाती है। वे यह भी भूल जाती हैं कि वो एक देवनारी है।
अरे ठाकुर जी के रूप को देख करके कोई मानव बावला हुआ हो, कोई जीव बावला हुआ हो, जड़ वस्तु चैतन्य हो गई हो। यहां तक कि नहीं, श्री कृष्ण का स्वरूप ऐसा है, श्री कृष्ण का वेणुरव ऐसा है कि देवी देवता भी आकाश में मूर्छा को चले जाते हैं। मूर्छा में जाने का मतलब क्या है? बेहोश हो जाते हैं? नहीं, मूर्छा में जाने का मतलब है जहां देह के अभिमान से परे हो जाए व्यक्ति। पैर धर कहीं रहा है पर जा कहीं रहा है, बोलना कुछ और चाह रहा है, निकल कुछ और रहा है, करने की क्रिया कुछ और है पर हो कुछ और जा रहा है। इसको मूर्छावस्था कहते हैं। बंधुओं, श्री गोविंद देव जी को दर्शन करके अभी भी हम सुध बुध में हैं, तो या को मतलब है अभी दर्शन भय नहीं है। एक अभी वृंदावन में कथा चल रही थी, तो वहां एक प्रसंग, एक भाव मन में आया। भगवान का वर्ण कैसा है? कृष्ण वर्ण। और जगह जगह यह बात प्रस्तुत की गई है कि कृष्ण का मतलब काला नहीं होता है। लेकिन आप गोविंद देव जी को देखो, आप राधा माधव जी को देखो, हमारे गिरधर लाल को देखो, राधा रमन जी को देखो, सब काले क्यों दिखते हैं? इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जब तक कारे दिख रहे हैं तब तक समझो अभी दर्शन हमको भय नहीं है। वो काले नहीं है, वो कृष्ण वर्ण के हैं। और कृष्ण वर्ण काला नहीं होता, सांवला नहीं होता, वो कुछ विचित्र है। वो ऐसा है कि एक बार यदि दिख गया तो उसी के प्रति आकर्षित रहोगे। जब तक श्री कृष्ण श्याम वर्ण के, काले वर्ण के ही दिख रहे हैं तब तक समझो हमको दर्शन नहीं हुए। जिस दिन ठाकुर जी के वर्ण में परिवर्तन दिखने लग जाए, जिस दिन गोविंद काले से कुछ और दिखने लग जाए, इस एक ऐसा आकर्षण उनके भीतर से आच्छादित हो कि नेत्र फिर किसी और को ना देख पाए, वो श्याम वर्ण नहीं होगा, वो काला वर्ण नहीं होगा, वो कृष्ण वर्ण होगा। वही असली रंग है ठाकुर जी का। बंधुओं, हम नाम जप, सेवा, साधना और भक्ति प्रणाली, भक्ति पथ का पालन केवल इसलिए कर रहे हैं कि श्री कृष्ण दिखें। नित्य गोविंद देव जी जाओ, नित्य दर्शन करो। आज भी काले दिखे हैं तो थोड़ा कोस लेना खुद को कि शायद हमारे भजन में कहीं कमी है। बंधु, एक बार की अपनी घटना बताऊं। श्रीनाथ जी हमारे नाथ द्वार में, उनका सबसे सुंदर दर्शन लगता है मुझे ग्रीष्म ऋतु में। वैसे सवरे ठाकुर ही गर्मी में बहुत बढ़िया लगे। क्यों? इनके वस्त्र कम है, जाएं नेक नेक कम वस्त्र। हमारे राधा रमन जी तो पूछो ही मत, नेक्सी सी कॉपीन पहने बस, और कुछ पहने ही ना है। एक एक अंग को दर्शन होगा, एक एक रो दिखाई देता ठाकुर जी का। तो नाथ द्वार दर्शन करने गया, और संभवतः उस समय पर ये 9 तपा होते हैं, 9 दिन आते हैं। गर्मियों में भयंकर गर्मी होती है उस समय पर ठाकुर जी को गीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। कई मंदिरों में तो ठाकुर जी के ऊपर ही फुब्बारों चला दिया, पूरे दिन भीगते ही रहे ठाकुर जी। तो उन दिनों में नाथ द्वार गया, और विश्वास मानिए, कोई अपनी प्रशंसा या मेरे भाग्य, हाँ भाग्य की तो बात है, पर अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं। जैसे श्री जी बाबा के दर्शन किए, एक क्षण के लिए ठाकुर जी श्याम वर्ण के नहीं दिखे। एक क्षण के लिए ठाकुर जी का वर्ण ऐसा लगा जैसे कत्थई रंग होता है ना, थोड़ा कत्थे का सा रंग होता है। एक क्षण के लिए ठाकुर जी का ऐसा वर्ण दर्शन हुआ। और बंधुओं, एक बात आपको कहूं, कभी भी नाथ द्वार जाइए, ग्रीष्म ऋतु के समय जाइए, जब ठाकुर जी कम वस्त्र पहनते हैं। 8 बार दर्शन तो करने ही चाहिए, सुबह मंगला से लेकर रात्रि तक अष्टयाम करो। और ठाकुर जी का मन में विचार करना, बाम अंग को गौर से देखना। जो उठी हुई भुजा है, ये भुजा और यहाँ के वक्ष का दर्शन करना, दिखेंगे ठाकुर जी। आप देखेंगे कि दाहिने अंग से बाम अंग नेक गोरो है ठाकुर जी को। और यदि ये अनुभव में आ जाए तो समझ लियो कि हाँ, आपकी भक्ति अब काम आ गई है। और ठाकुर जी को ये और ये अंग एक से ही दिखे तो समझो अभी और भजन करना हमें। क्यों? क्योंकि बाम हस्त जो है, बाम अंग जो है, वो ठाकुर जी का श्री किशोरी जी है। मैंने बाहर जाकर के एक गोस्वामी जी से पूछा, मैंने कहा आज ठाकुर जी एक क्षण के लिए ऐसे लगे गौर वर्ण के। तब उन्होंने मुझसे कहा, आपने कौन सा अंग देखा? मैंने कहा मैं भुजा देख रहा था, तो यहाँ ऐसा भाव आया कि ठाकुर जी थोड़े से श्याम नहीं है, नेक थोड़े गोरे से हैं। तब उन्होंने बताया, बोले कि वो श्री जी है ना, और गर्मी बहुत पड़ रही है, तो गर्मी पड़ने के कारण श्री जी तप्त कांचन, कंचन जैसा है। और कंचन पर जब ग्रीष्म का प्रकाश पड़ता है तो कंचन और ज्यादा प्रकाशित हो जाता है। तो गर्मी बहुत है, हमारे श्री जी को भाव प्रकाशित है रोए। कभी कभी हम सबको भी अनुभव है जावे। वादना मन में संतुष्ट भयो कि जय हो लाल जी। हमारा भजन तो इतना है ही ना है, हमारी सेवा तो इतनी है ही ना है, हम लोगन में इतनी तो सामर्थ्य है ही ना है कि आपके कृष्ण वर्ण को हम ना देखें। परंतु फिर भी आपने एक क्षण के लिए अनुभव कराया हो, मन में सुख मिलो।
तो भैया मैं इस बात को कह रहा हूं, मंच पर बैठ के, व्यासपीठ पर बैठ के कह रहा हूं, आप लोग निश्चित मान लीजिएगा, जिस दिन गोविंद के रंग में आपको परिवर्तन दिखे, ये काले से नेक विलग दिखाई दे, तब समझियो कि आज हमारो भजन काम आयो है। ये है कृष्ण वर्ण, ये है कृष्ण रंग। ठाकुर जी काले नहीं, काले हमको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अभी हमारे अंदर विषय की काली बहुत बड़ी भैया, ये हमारे ठाकुर जी कारे दिख रहे हैं। ठाकुर जी कारे नहीं, कृष्ण वर्ण है। आहा, तो ठाकुर जी की स्थिति देख करके, ठाकुर जी के वेणु रव को सुन करके देवताओं की ऐसी स्थिति हो जाती है, देवियों की ऐसी स्थिति हो जाती है। और गोपियां कहती हैं, जिनके स्वर को सुन करके, जिनके सुंदर रूप को देख करके जड़ वस्तु, चैतन्य वस्तु, देव वस्तु सबकी ऐसी स्थिति हो जाती है, तो हम सामान्य गोपियों की क्यों नहीं होगी? हम सामान्य गोपियों की क्यों नहीं होगी ऐसी स्थिति? अरे ये हिरणियों के पास इतने समीप ठाकुर जी नहीं जाते, देव कन्याओं के इतने समीप ठाकुर जी नहीं जाते, पर हम गोपियों के तो घर बिन बुलाए ठाकुर जी आ जाते हैं। तो हमारी ऐसी स्थिति हो जाए तो उस पर प्रश्न क्यों? तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग, हम तो बड़ी बड़ भागी हैं, जे तो हमारे घर बिन बुलाए आ जामे। लाल तेरे घर आवत है। कितना सुंदर पद है श्री कुम्मन दास जी का। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। कुम्मन दास जी कह रहे हैं, केशन में गोपीन ने जो गजरा पहने हैं ना, कई गोपीन के केशन में तो पुष्प सूख गए, फिर भी पहन के बैठी है। क्यों? बोले कभी श्याम सुंदर ने अपने हाथ से पहना दी हो, तो बस वाकू संभाल के पहन के बैठी रहे, अपने केश ही ना धो रही है। क्यों? श्याम सुंदर ने पहनाए। निज कर गूथ, अपने हाथों से गूथ के पहनाए हैं गोपी को। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ये अपने हाथ पहरावत है, ये अपने हाथ पहरावत है। बंदो हम सब सेवा करते हैं। मैं लाल जी, गिरधर लाल जी की सेवा करूं, कोई लड्डू गोपाल की सेवा करे, एक मैया आई है उनके लाल जी की सेवा, हमारे भैया की सेवा, आपके कुंज की सेवा, सब सेवा कर रहे हैं। पर यह सेवा को फल क्या चाहिए हमें? लाला हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन जादना हमारी सेवा से तुम प्रसन्न हो जाओ, बादना ऐसी जैसी हमने आपकी करी ऐसी हमारी कर जाएंगे। हम अपनो तिलक स्वरूप स्वयं नहीं करेंगे वादना, लाला तो ये करना पड़ेगा। वादना हम अपने केश स्वयं नहीं काटेंगे, लाला तो ये काटना पड़ेगा। हम अपने निज कर से भोग नहीं कपाएंगे, लाला तू अपने हाथ से पवैयो। यही हमारे भजन की, यही हमारी सेवा की सिद्धि हमको चाहिए कि लाला एक दिन ऐसा आवे कि तू हमारे सामने प्रकट हो जाए और हमारे सामने आके जैसे जैसे हमने भाव किया ना लाला, बस क्षण भर को हमारे साथ। और सुनो, ये सब तो बात मन में रख, अपने मन को संतुष्ट करवे कि करेंगे तो कछु ना हमें पता है, लेकिन कछु एक ही कर जाएंगे, कछु एक ही कर दियो लाला। तू है सखी। हमारे वृंदावन के एक संत महाराज, उनकी जटा फंस गई, ठाकुर जी ने फंसा दी वृक्ष सो। लाल जी प्रकट है गए, सबन ने आकर के कही, संत महापुरुषन ने बोले बाबा हम उलझा दें, हम सुलझाए दें। बोले ना, जाने उलझाइए, वही सुलझावेगा आकर के। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, हम संसार रूपी माया में उलझाए कौन ने? बोले ठाकुर जी ने उलझाए। पड़े रहो, जई आएंगे सुलझावे, हम ना कर रहे कछु। अरे उलझाए तुमने लाल जी। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ये अपने हाथ पहरावत है, ये अपने हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो
श्रृंगार करत है। तू अपनो श्रृंगार करत है। तू अपनो श्रृंगार करत है। दर्पण हाथ दिखावत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। और सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत। सब कोई इनको यश गावत। सब कोई इनको यश गावत। पर ये तेरो यश गावत है। ये तेरो यश गावत है। भैया एक बात मेरी निश्चित मानियो, यहाँ जितने भी श्रोतान के सिर पे उर्दपुंड है ना, जितने भी तिलक करके बैठे हैं, गले में कंठी माला पहन के बैठे हैं, जो तिलक कंठी माला में नहीं बैठे हैं, मेरा उनसे कोई बैर भाव नहीं है, पर निश्चित है कि अपने मस्तक पर उर्दपुंड लगा के बैठे हैं, ब्रजरज लगा के बैठे हैं, गले में कंठी पहन के बैठे हैं, आप निश्चित मान लियो पूरे दिन आप कछु करो ही ना हो, ठाकुर जी ही आपके निज घर से सब सेवा करवा रहे हैं। अरे ये तिलक लगावे की सामर्थ मुंह में कब से आ गई? मैं तो महापतित पापी जीव, ये तिलक में कैसे लगा सकूं? ये तो श्याम सुंदर ही लगा के जामे। हमें लगे कि हम अपने निज कर लगा रहे हैं, पर नहीं, ये तो ठाकुर जी लगा में। ये जितने भी वैष्णव वेशधारी हैं, ये अपने निज कर से कछु क्रिया ना करें भैया, ठाकुर जी ही उनके चित्त में बैठ करके सब क्रिया उनकी करें। ठाकुर जी हमारी उल्टी सेवा, अरे बड़ा छलिया है, छुप छुप के सब काम कर जाए, हमारी सेवा कर जाए, हमको भोजन पवाया जाए, हमको तैयार भी कर दे। और सुनो, हमारे तिलक को देख करके, हमारे वेश को देख करके, अरे हम जा मार्ग से निकले, चार लोग चर्चा करें, उन चर्चा में दो निंदा कर रहे हैं तो दो हमारी स्तुति कर रहे हैं, तो दो स्तुति कर रहे हैं, वो भी श्याम सुंदर ही करवा रहा हूं हमारी। सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत। पर ये तेरो यश गावत है। ये तेरो यश गावत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है। ये तो तेरे हाथ बिकावत है। तू है सखे बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। गोपियां कह रही हैं, अरे हम दूसरों की स्थिति देख रही हैं, वृक्षण की स्थिति देख रही हैं, देवीन की स्थिति देख रही हैं, हिरणीन की स्थिति देख रही हैं, और फिर अपने आप को कोस रही हैं। अरे कोस काई को रही हो? ये सब तो वो हैं जो कृष्ण को कभी स्पर्श भी ना कर सके। जब उनकी स्थिति ऐसी है सके, तो हम गोपी तो नित्य रहे में उनके साथ। अरे वो बिन बुलाए आ जाए हमारे घर, हम लोगन की स्थिति क्यों नहीं होगी? तब ये गोपी कहती है, अरे गावश्य कृष्ण मुख निर्गीत वेणु गीत, पीयूष मुक्त भित कर्ण पुटे पिबंत, सावासनुस्तन पय कवलास्मतस्थु, गोविंदमात्मनि दशा शुक्ला स्पृशन्त्य। गोपियां कहती हैं, अरे हम लोगन की जैसी एक और गोपी है। बोले कौन? या ब्रजमंडल की गैया। जितना सुख ठाकुर जी ब्रज की गोपी को दे में, उतना ही सुख ठाकुर जी वहां से अधिक सुख गैयान को दे में। गोपी कह रही हैं, ठाकुर जी जब वेणु रव करते हैं वन में जाकर के, तो जिन गैयान को वो चरावे ले गए हैं, हमको तो आश्चर्य है, वो चरके से ले में हैं?
जा वंशी को सुनकर के जड़ चेतन की स्थिति विचलित है जाए, ये गैया चरके कैसे आ जा मैं। तब दूसरी गोपी कह रही, अरे दृष्टि डाल के देख तो सही, कहाँ स्थिति आ रही है। बोले गैया जैसे ही घास मुंह में लेवे और जैसे ही कृष्ण वेणु बजाने लग जाए तो गैया की स्थिति कैसी, गैया के कान बिल्कुल स्तब्ध है जाएं और अपने नेत्रन को कटाक्ष करके जहां श्याम सुंदर बैठे हैं वहीं देखें, घास मुख में ही लगो भयो, चरणों ही भूल जाए गैया। और तो और स्थिति कहा है जाए, जब गैया प्रेम पुलकित होवे ना, जैसे हम लोग प्रेम पुलकित होते हैं तो हमारे रोए खड़े होते हैं, गैया जब प्रेम पुलकित होती है तो उसके थनों से अनायास दुग्ध निकलने लगता है, बिना स्पर्श के दुग्ध प्रवाह होता है। आहा, जब प्रेम पुलकित गऊ भई है तो घास वाक्य मुख में ही रह गई है, नेत्रन से वो श्याम सुंदर को देख रही है, वाक्य थन से दुग्ध अपने आप पे निकल करके बह रहे हो है, थनन से अपने आप दुग्ध निकल रहे हो है। आहा, वह दुग्ध को देख करके बछड़ा दौड़ करके आए हैं, बछिया दौड़ करके आई हैं, और बछड़ा बछिया दौड़ करके आए और आकर के अपनी मैया के थनन में मुख लगा ले में, लेकिन छोटे बालक है ना, अबोध है। जब मुख में थन ले लियो वाक्य बाद ठाकुर जी की वेणु उनको सुनाई दी तो अरे भैया गैया तो नेक बड़ी है, आयु में थोड़ी बुद्धि तो होगी, या हमारे कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त है गई, पर ये छोटे छोटे बछड़ा बछिया इनकी स्थिति देखो। बोले जैसे ही दुग्ध मुख में गयो इतने में ही कर्ण रंध्र में कृष्ण वेणु रव सुनाई दियो। अब बछड़ा बछियान की स्थिति ये गई है कि मुंह में दूध भर के घूम रहे हैं, ना तो वाको पी पा रहे हैं और ना वाको उगल पा रहे हैं। बोले उगल क्यों नहीं पा रहे, बोले उगल या मारे नहीं पा रहे कि भैया कृष्ण वेणु रव सुनकर के मैया के थनन से अनायास दूध निकलो है, यानी कि ये कृष्ण प्रसाद है, उगल ना सके। तो पी क्यों नहीं पा रहे, बोले पीवे में इतनी दुविधा है रही है, बोले कि पीवे के काजे थोड़ी देर को मन गले पे लगाना पड़ेगा और दुग्ध को भीतर रखना पड़ेगा, और या वेणु रव से एक क्षण के लिए भी मन हटे, ये हमारी स्थिति नहीं है। कितना सुंदर भाव, छोटे छोटे बछड़ा बछियाओं का मुख में दुग्ध भर के पूंछ उठा के ठाकुर जी की ओर देख रहे हैं। ठाकुर जी बंशी बजा रहे हैं, ना दुग्ध का पान कर पा रहे हैं, ना दुग्ध को निकाल पा रहे हैं। बंधुओं, अगर कोई ये बात कहे, इससे क्या सिद्ध हुआ, यदि कोई ये बात कहे कि मैं कर्म करता हुआ भजन का मार्ग अपना रहा हूं, ठीक है कर्म तो करना ही है, पर यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप संसार को भी रख लो और श्री ठाकुर जी को भी रख लो, ये दो काम एक संग नहीं हो सकते हैं। एक को तो थोड़ा थोड़ा ही सही, 2-2% करके ही सही, नेक नेक तो त्याग करना पड़ेगा, एक मार्ग को तो छोड़ना ही पड़ेगा। हम ये ना कह रहे पूरा छूट जाए, पर नेक नेक तो छूटेगा, क्योंकि जैसे जैसे रस बढ़ेगा तैसे तैसे स्थिति ये हो जाएगी कि अब संसार की क्रिया करवे के काज मन चित्रवृत्ति ठाकुर जी से हटानी पड़ेगी, और एक क्षण के लिए भी मन वहां से हटे ये आपसे सहन नहीं हो पाएगा। जो स्थिति यहाँ बछड़ा बछियान की भई है। आहा, गोपियां इस रूप का वर्णन कर रही हैं, बछड़ा मुख से दुग्ध पान कर रहे हैं और मुख में ही दूध भर के घूम रहे हैं, ठाकुर जी के आसपास क्रीड़ा कर रहे हैं। वेणु रव को सुनकर के उनकी स्थिति ऐसी है गई। तब एक गोपी कह रही है, क्या कह रही है कि प्रायो वताम्ब विहगा मुनयो विनेस्मिन् कृष्णे क्षितम तदुदितम कलवेणु गीतम आरुह्य ये द्रुम भुजान रुचिर प्रवालान शृण्वन्त मीलित दृशो विगतान्य वाचा। बंधुओं, ये वेणु गीत जो है ना, 3 दिन में एक चीज अनुभव करी, शायद मैंने कल भी कही, मैं देख के बोल नहीं पा रहा, आप देख के सुन कैसे पाओगे। ये स्थिति तो ऐसी है, ये भाव तो ऐसे, नेत्र बंद करो, चित्रण मन में चलाओ और वहां को चिंतन करो, और स्थिति ऐसी आ जाएगी पूरे दिन वही कोई चिंतन करते रहो। मैं तो अभी हमारे लोग भैया घर पे कोई मिल भी रहो, कोई बैठ भी रहो, आ जा भी रहे, तो भी वेणु गीत के ही भाव निकलते जा रहे हैं। अरे तुम्हें पता है गैयान की ऐसी स्थिति, बछड़ान की ऐसी स्थिति है, वृक्षण की ऐसी स्थिति, और फिर खुद को कोसे, हमारी तो कछु भी ना है। गोपियां कहती हैं, अरे ये गैया तो अपने घर की है, इनके भाव कहा कहो, ये गैया तो अपने घर के हैं, तो फिर किसको दिखा रही है। गोपी कह रही है, नेक नजर ऊपर करके वृक्षण पे बैठे हुए पक्षी को तो देखो, उनकी स्थिति कैसी। अरे राम 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 राम, ये ब्रज के पक्षी हैं, इनको पक्षी कहना भी पाप है, ये पक्षी नहीं है। तो कौन है, बोले ये कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त रहने वाले ऋषि, महर्षि और गंधर्व जन ही पक्षी के रूप में आए हैं। पक्षी कैसे बैठे हैं, बोले एक रूप में बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, आंख बंद नहीं कर रहे हैं। सबके तो नेत्र बंद हो गए, लेकिन इन पक्षियों के भाव में विशेषता यह है कि ये नेत्र बंद नहीं कर पा रहे हैं।
गैयाओं के नेत्र बंद हो गए, हिरणन के नेत्र बंद हो गए, लेकिन इन पक्षियों के नेत्र बंद नहीं हो रहे हैं। क्यों? पक्षी मन में विचार कर रहे हैं कि सब किसी ना किसी रूप में कृष्ण सामीप्य प्राप्त कर सकते हैं, पर हमको तो ये सौभाग्य नहीं है, हम कैसे ठाकुर जी के समीप जाएं। तो निनिर्मेष गोपियां शब्द वर्णन करती हैं कि मानो जैसे पक्षियों की पलक ही नहीं है, अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं। निनिर्मेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन करके वे समस्त पक्षी स्तब्ध होकर के बैठे, मानो देखने में ऐसा लग रहा है कोई मूर्ति रखी है वृक्ष के ऊपर और ठाकुर जी के रूप को देख रहे हैं। बंधुओं, कभी वन में जाओ ना, तो वन में एक स्वरूप होता है कि जब बाघ, शेर या हिंसक जीव जब वन में घूमते हैं ना, तो पशु पक्षी ऊपर ऊपर हल्ला करते हुए चलते हैं, सबको सचेत करते हुए चलते हैं कि बाघ आ रहा है, सब सचेत हो जाओ। बाघ कहीं भी जाता हो वहां शांति रही नहीं सकती, पशु पक्षी ऊपर से हल्ला मचाते हुए चलते हैं, भय का शोर करते हुए चलते हैं। श्री कृष्ण को भी ऐसा स्वरूप है, लेकिन बस अंतर इतना है कि जंगल में रहने वालों बाघ वो भय प्रकट करता हुआ शोर करवाता है, पर श्री कृष्ण जब चलते हैं इतनी शांति होती है, इतनी शांति होती है कि लगता है कि कोई और है ही नहीं। लेकिन अगर आपने प्रकट करके नेत्र खोल करके देखा तो आपको गैया भी दिखेंगे, हिरण भी दिखेंगे, हाथी भी दिखेंगे, बाघ भी दिखेंगे, पशु भी दिखेंगे, पक्षी भी दिखेंगे। श्री कृष्ण अकेले नहीं चलते हैं, सब सघन कुंज में छुप छुप करके चलते हैं। अरे बड़े बड़े गज भी चलते हैं ना, तो अपने चरणन को इतने अचक करके रखें कि हमारे चरणन से कहीं कोई सूखे पत्ता पैरन के नीचे आके कोई स्वर निकाल करके हमारे दर्शन में भंग ना कर दे। दर्शन यदि करो तो समस्त वनचर जीव ठाकुर जी के संग चलते हैं, परंतु ऐसे अचक अचक करके ऐसी व्यवस्थाओं से चलते हैं कि कहीं कोई शोर ना हो और किसी का भी एक क्षण के लिए ठाकुर जी से मन विलग ना हो जाए। ऐसे श्री कृष्ण को स्वरूप है। गोपियां कहती हैं ये वृंदावन के ऋषि कौन है? ये वृंदावन के ऋषि ही पशु पक्षी के रूप में बैठे हैं। हमारे भारत में बंधुओं एक महान ऋषि तो नहीं थे पर संत प्रवर थे, वैश्य के रूप में संत थे, पूज्य श्री भाई जी, पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। उनका एक भाव है, सब गोपियां कह रही हैं ये स्थिति कहाँ संभव हो सकती है? बोले वृंदावन में संभव हो सकती है। और उस वृंदावन का स्वरूप कैसा है? वो हमारे पिया का देश है। मुझे ये पद इतना प्रिय लगता है पूज्य भाई जी का, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया। कैसे देश जो हम वर्णन कर रहे हैं, जो हम वेणु गीत में गोपियों से सुन रहे हैं, ये निज वृंदावन है, ये अप्रकट वृंदावन है, ये श्री वृंदावन है, या वृंदावन ये हमारे प्रियतम को देश है। यहाँ हमको पहुंचना है, यही के बारे हम सब कर रहे हैं। ये सब बहुत सुंदर भाव, सब लोग गाओ मेरे साथ। ये राजस्थान का ही राग है माण, माण और देश ये राजस्थान के प्रमुख राग हैं। सब लोग गाओ। चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश, हे सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के। कैसा है वो देश, कैसा है वो प्रियतम का देश, जहाँ ना मोह ममता की रजनी, जहाँ ना मोह ममता की रजनी, जहाँ न विछोह कलेश, जहाँ विछोह हे, जहाँ नहीं आवन जावन कितहु, जहाँ नहीं आवन जावन
सजनी चलवा पिया के देश। ओ सजनी चलवा पिया के देश। हे चलवा पिया के देश। चलवा पिया के देश। हाँ चलवा पिया के देश। सजनी चलवा पिया के देश। सजनी चलवा पिया के देश। ऐसे देश में चलो जहाँ ऐसे वृक्ष हो, जहाँ ऐसी हिरणियां हैं, जहाँ ऐसी गैया बछड़ा बछियां हैं, जहाँ ऐसे देव नारियां भी हैं, जहाँ गोपियों का ऐसा मधुर भाव हो रहा है, जहाँ वेणु क्रंदन चल रहा है, हमको वो देश जानो। जहाँ नहीं होत अंग संग कबहू, जहाँ नहीं होत अंग संग कबहू। मिले रहे दिन रैन। मिले रहे दिन रैन। अरे भैया, संसार में कोई से मिलना है तो वहाँ को छूना पड़ेगा, वहाँ के पास जाना पड़ेगा, वहाँ को सामिप्य लेना पड़ेगा। पर यहाँ देश में देखो, गोपियां घर में बैठी हैं और घर में बैठे बैठे उनके भाव सुन के लगी ना रहो कि गोपी घर में है। ऐसा लग रहा हो कि दोनों प्रिया प्रियतम संग ही विराज रहे हैं। गोपी सब सहचरी रूप में ठाकुर जी के संग ही विराज रही हैं। मिले रहे दिन रैन। मिले रहे दिन रैन। हे बिछुरत नाही एक पल मन सो। बिछुरत नाही एक पल मन सो। हाँ बिछुरत नाही एक पल मन सो। बिछुरत नाही एक पल मन सो। हे मृतक सजीवन में सजनी चलवा पिया के देश। सजनी चलवा पिया के देश। हे चलवा पिया के देश। चलवा पिया के देश। सजनी चलवा पिया के देश। सजनी चलवा पिया के देश। ओ सहज अकिंचन तन मन सगरे। सहज अकिंचन तन मन सगरे। किसी भी भाव में यदि आपकी कोई बात स्वीकार हो जाए तो समझो श्याम सुंदर ने ही स्वीकार करी है। अनायास ही ये पद गा रहे हैं और पद में अपने आप ही अकिंचन शब्द आ गए हो। और किंचन शब्द आकर के मानो आज गोविंद ने हमारी 3 दिवसीय ये सेवा स्वीकार कर ली है, ऐसा भाव आ रहा है। सहज अकिंचन तन मन सगरे। सहज अकिंचन तन मन सगरे। भरे रहे पियने। भरे रहे पिया ने। आठों याम धाम प्रियतम के। 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 हाँ बरसत रस को मेह। हाँ बरसत रस को में सजनी
ओ सजनी चलवा पिया के दे। हाँ सजनी चलवा पिया के दे। ओ सजनी चलवा पिया के। चलवा पिया के दे। चलवा पिया के दे। ओ चलवा पिया के दे। चलवा पिया के दे। सजनी चलवा पिया के दे। ओ सजनी चलवा पिया के दे। चलवा पिया के। चलवा पिया के। हाँ चलवा पिया के। आ चलवा पिया के दे। ये वेणु गीत में जैसा देश दिखायो जा रहा है, जैसे वहां के वृक्ष दिखाए गए, जैसे वहां की हिरणी दिखाई गई, जैसे वहां की गैया दिखाई गई, हमको यही के लिए साधन करना कि हमको भी ऐसा दिखे, हम भी ऐसे देश में जाएं जहां ऐसा भाव, ऐसा प्रेम बरस रहे हो है। आहा, पशु पक्षियां निहाल हो रहे हैं, ठाकुर जी को स्तब्ध होकर के सुन रहे हैं। गोपियां कहती हैं क्या? आहा, नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावर्तलक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित मूर्मिभिजैर्मुरारे गुह्यन्ति पादयुगलं कमलोपहार। हम लोग 3 दिन से सुन रहे हैं, सबकी स्थिति सुनाई दे गई, लेकिन एक ब्रज की प्रधान स्थिति का अभी तक वर्णन नहीं सुनाई दिया। और वो कौन है? श्री यमुना जी। जिनके तट पे ठाकुर जी लीला करें, उन यमुना जी की स्थिति क्या है? सखियां कह रही हैं, अरे तुम वृक्ष देख रही हो, पशु पक्षी को देख रही हो, गैयान को देख रही हो, अरे बा जमुना को तो देखो, वाको कहा हाल है। तब एक गोपी करी, अरे जमुना जी के ऊपर तो बहुत सारे भौरे मंडरा रहे हैं। एक गोपी बोली, है ही ना सके, बहते बहे जल के आगे तो कभी भौरे मंडरा में ही ना है, भौरे तो रुके भय जल के ऊपर मंडरा में। तब तीसरी गोपी बोली, अरे वही तो मैं कह रही हूं, यमुना जी को जल स्तब्ध है गयो है, रुक गयो है, ये भौरे मंडरा रहे हैं। यहां से एक बात पता चल रही है कि सदागम में रहने वाली यमुना आज हमारे श्याम सुंदर के सुंदर वेणु रव को सुनकर के स्तब्ध है गई है, भौरे मंडरा रहे हैं। आहा, भौरे घूम रहे हैं क्योंकि अचल हैं श्री यमुना जी। और बंधुओं, यमुना जी का एक सुंदर भाव, अचल क्यों है यमुना जी? तब गोपियां कह रही हैं, आहा, नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा। वेग रुक गया है, भव भग्न वेगा। और ये यमुना जी करना क्या चाह रही हैं, रुक क्यों गई हैं? तब गोपियां कहती हैं, बोले अरे सखी, मुंह को तो कछु दिख रहा है। बोले कहाँ दिख रहा है? बोले जितने भी पूर्व की स्थिति हमने अभी अभी देखी है, ये सब अपने अपने भाव जाकर के श्री यमुना जी को ही तो दे रहे हैं। बोले जैसे? बोले पहली स्थिति वृक्षण की, तो वृक्ष अपने ऊपर प्रकट हेवे वाले जितने भी पुष्प हैं, उन समस्त पुष्पन को झाड़ रहे हैं श्री यमुना जी में। दूसरी स्थिति किसकी? बोले दूसरी स्थिति है मृगसार, इन मृगनियों की। ये मृगनियां क्या कर रही हैं? बोले मृग के पास कस्तूरी होती है, ये मृग जाकर के श्री यमुना जी में अपनी कस्तूरी प्रवाहित कर रहे हैं। वृक्षों ने पुष्प और फल प्रवाहित कर दिए और हिरणियों ने कस्तूरी प्रवाहित कर दी। तीसरी स्थिति किसकी है? बोले पशु पक्षियों की। बोले पक्षी क्या कर रहे हैं? बोले पक्षी वृक्षों में भी सुंदर पत्र वाले वृक्षों के पत्रों को मुख से तोड़ते हैं, अपने घोंसले के कुछ सुंदर सुंदर प्रिय भाव अपनी चोंच में भर के ले जाते हैं और ले जाकर के उसको यमुना जी में प्रवाहित कर रहे हैं। वृक्षों ने पुष्प अर्पित कर दिए, हिरणियों ने अपनी कस्तूरी अर्पित कर दी, पशु पक्षियों ने सुंदर सुंदर पत्रों को ले जाकर के यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। चौथी स्थिति किसकी है? बोले गैया की।
बोले कृष्ण वेणुराव सुनकर के गैया के थनन से अनायास दूध जो निकल रहे हो है, वो दूध की धार बह करके श्री यमुना जी में जा रही हैं, और श्याम वर्णा श्री यमुना जी आज गौर वर्णा है गई हैं। मानो ऐसा लग रहा है दूध प्रवेश करते ही श्री यमुना जी श्री जी के रूप में प्रकट है गई हैं। वृक्षण ने पुष्प से उनको श्रृंगार कर दिया है, पशु पक्षी ने जाकर के सुंदर सुंदर पत्रावली उनको बना दी है, और महाराज श्रृंगार करके इन हिरणीन ने अपने कस्तूरी इत्र से मानो श्री जी को श्रृंगार करके उनको सुगंधित कर दिया है। अब श्री यमुना जी ही श्री जी के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। दुग्ध लेकर के, पुष्प लेकर के, कस्तूरी लेकर के श्री यमुना जी श्री जी का रूप धारण करके जा रही हैं। और कहा कर रही हैं? बोले आलिंगनस्थ गितमूर्मि भुजैर्मुरारे, आलिंगनस्थ गितमूर्भिमुजैर्मुरारे। श्री यमुना जी जाकर के ठाकुर जी का आलिंगन कर रही हैं। आलिंगन कैसे कर रही हैं? अरे यमुना आलिंगन करेगी तो बाढ़ आ जाएगी, अरे यमुना आलिंगन करेगी तो श्री वृंदावन डूब जाएगा। ये यमुना आलिंगन कैसे कर रही है? बोले अरे सखी, आलिंगन मुरारी को नहीं कर रही है। ठाकुर जी एक कदम वृक्ष के नीचे अपने पांव लटका के बैठे हैं, तो श्री यमुना जी उनके चरणन को आलिंगन कर रही है। और केवल यमुना जी नहीं, यमुना जी में आए भय कस्तूरी यानी कि हिरण भी आलिंगन कर रहे हैं। यमुना में आए भय वे पुष्प यानी कि वृक्ष भी आलिंगन कर रहे हैं। यमुना में आए भय वे पत्र यानी कि पशु पक्षी भी आलिंगन कर रहे हैं। यमुना जी में आए भय वो दुग्ध यानी कि श्री गैया भी आलिंगन कर रही है। सबके भाव, सब बड़े निराश है गए कि हम ठाकुर जी के समीप ना जा सकें, या हमारी यमुना जी ने सबको अपने समीप बुला के अपने वेग को शांत करके सबके भाव अपने अंदर समेट करके, और श्री यमुना जी ठाकुर जी के लटके भय उन चरणन के पास सो बह रही हैं। आलिंगनस्थ गितमूर्भिभुजैर्मुरारे, गुह्यन्ति पादयुगलम कमलोपहार। बोले कहाँ का आलिंगन कर रही है? गुह्यन्ति पादयुगलम, ठाकुर जी के युगल चरणार बंधन को आलिंगन श्री यमुना जी कर रही हैं। कितने सुंदर भाव! श्री यमुना जी सबके भाव लेकर के जा रही हैं, ठाकुर जी के श्री चरणार बंधन को आलिंगन कर रही हैं। सब गोपियां सुनकर के आनंदित हो रही हैं, सब गोपियां सुनकर के मदमस्त हो रही हैं। बंधुओं, आपके भाव हैं कि ठाकुर जी को सेवा प्रस्तुत करनी है, ठाकुर जी को सेवा देनी है, ठाकुर जी को हम कछु अर्पित करें, पर हम इतने योग्य नहीं कि ठाकुर जी को अर्पित कर सकें। तो कहा करें, हमारी इतनी क्षमता नहीं कि ठाकुर जी स्वीकार करें। तो वास्तव में कहा करो, बोले जिस प्रकार ब्रज की इन सब स्थितियों ने आचार्य रूप, गुरु रूप श्री यमुना जी को अपनी वस्तुएं प्रस्तुत कर दी, ऐसे ही जो भाव अपने ठाकुर को प्रस्तुत करना हो, अपने आचार्य और अपने गुरुवरन को प्रस्तुत कर दो, वे आपके भाव को ले जाकर के ठाकुर जी के चरणन में प्रस्तुत कर देंगे। कितना सुंदर भाव! आलिंगनस्थ गितमूर्मि भुजैर्मुरारे, गुह्यन्ति पादयुगलम कमलोपहार। यमुना जी का वेग इसलिए रुका हुआ है, इसलिए भ्रमर घूम रहे हैं, गोपियां क्रंदन कर रही हैं, यमुना जी की बार बार बलैया ले रही हैं। जय हो यमुना, तुमने सबन के भाव ले जाकर के श्री चरणन में अर्पित कर दिए, ऐसी यमुना को हम प्रणाम करें। यमुना जी का स्थान, यमुना जी का भाव देख रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, यमुना जी सबके भाव को ले जाकर के ठाकुर जी के श्री चरणन में अर्पित कर रहे हैं। यमुना जी की स्थिति बताई। अब उसके बाद गोपियां कह रही हैं, बोले आगे तो देखो। क्या देख रहे हैं? कि दृष्ट्वा तपे ब्रजपसून सह राम गोपै, संचारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम्, प्रेमः प्रबद्ध उदितः कुसुमावलीभिः, सख्यो व्यधात स्वपुप शाम्बुद आत्पत्रम्। इतना सुंदर भाव! गोपियां भाव का चिंतन करती हैं, फिर उसी में डूब जाती हैं। उसके चिंतन से जैसे निकलती हैं, फिर कहती हैं, अरे सखी कोई को कछु दिखो का? तब दूसरी गोपी कह रही है, बोले अरे नीची नजर करके यमुना जी को देख करके भाव विभव ले रही हो, नेक ऊपर को तो देखो। बोले ऊपर कौन को देखें? बोले ऊपर बादरन को देखो। ये शाम घटा, ये शाम घन बनकर के जो बादल आकाश में घूम रहे हैं। बोली यशोदा हमसे शिकायत करती रहे, या लाला को कितना समझाऊं, पादुका पहन के ना डोले, या तो खूब कहूं लाला पैरन में पादुका पहन के जाए कर। कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। गोपाष्टमी का दिन था,
ठाकुर जी जिद करें, ठाकुर जी की एक ही जिद है बचपन से, मैया मैं गैया चरावे जाऊंगो, मुझको गैया चरानी है, मैं हूं वन में जाऊंगो, नंद बाबा की तरह मैं हूं गैया चरा के आऊंगो। यशोदा मैया के लाला तू नेक्स्ट सो है, जे गैया इतनी बड़ी बड़ी है, कहीं तेरे ऊपर चढ़ गई तो दिखेगा और नहीं, इन गैयान को चरावे काय को जाएगा। ठाकुर जी बोले ना मैया मुझको, जैसे बालक जिद करें टॉफी को, ठाकुर जी जिद करें गैया को। ठाकुर जी बोले मैं बड़ी बड़ी गैयान को लेके नहीं जाऊंगा, तो वो छोटे छोटे बछड़ा बछियान को चरावे चलो जाऊंगा, जो पूरे दिन यहीं बंधे रहे जैसे मैं बंधो रहूं तेरी लड़ामनी में। मैया तेने मुंह को बांध रखो, ऐसे ये बछड़ा बच्चिया यहीं बंधे रहे, तू हम दोनों उनको मुक्त कर दे, मैं बछड़ा बच्चियान को चरावे जाऊंगा। ठाकुर जी बहुत जिद करें तो यशोदा मैया मान जाए, ठीक है लाला तेरे बस की चले ना है, तू माने ना है बात ने, जिद करे, मैं बूढ़ी बड़ी है मेरे पीछे पड़ो रे, चल तेरी व्यवस्था करूं, बछड़ा बच्चियान को चरावे जा। आज ठाकुर जी बछड़ा बच्चिया चरावे। अच्छा देखो एक बात बताएं, गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी का श्रृंगार अलग होता है। गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी मुकुट पगड़ी पाग आदि सब जगह अलग अलग होते हैं, पर श्रीनाथ जी में ऐसा भाव है ठाकुर जी को ऐसी पाग पहनाई जाएगी कि उस पाग के दो भाग तो ऐसे निकले। बोले वो दो भाग क्या है, बोले वो दो हैं सींग, ठाकुर जी गैया जैसे सींग निकाल लें, और फिर वह पाग में से, अब मुंह पे कपड़ा होता तो मैं बांध के दिखाता, और वह पाग में दो भाग ऐसे निकलेंगे। बांधे जाएं, गैया को जब दूध निकाले ना तो पीछे के पामन को दोहनी ते बांध दें, रस्सी रे बात दोहनी के। ठाकुर जी ने वो दोहनी ही सबरी गैयान की गरे में आज माला बना के पहन ली है। उन दोहनीन में गोबर भी लग रहा है, गऊ के चरण की खुर की रज भी लग रही है, और वाकू ठाकुर जी गले में पहन के आ गए। मैया कह रही अरे कहाँ पहन के आएगो लाला, पूरा रज और गोबर में है गो। बोले मैया देख बछड़ा भी तो सबरे गोबर और रज में ही है, ऐसे ही मैं भी आ गया हूँ, आज तो मैं ऐसे ही बन के जाऊंगा। ऐसे ठाकुर जी को गोपाल भेष है। आज ठाकुर जी ने सोने चांदी कछु ना पहनो है, यहाँ पर भी दोहनी बांध ली है, गरे में दोहनी लटकाए ली है, कमर में भी दोहनी बांध ली है, और महाराज पूरे ठाकुर जी ऊपर से नीचे तक ऐसे लग रहे हैं कोई गैया ही दो भुजाने उठा के चल रही हो। आहा, मैया बोली लाला एक्साइटमेंट देखो ठाकुर जी को, गैया चरावे जाऊंगा। मैया ने बैठा दिए, लाला तू वन में जा रहा हो, देख तेरे काजे में पादुका लेके आई। ठाकुर जी के पाम पकड़ करके पादुका पहना दी। ठाकुर जी ने जैसी पादुका पहनी, पादुका पहन के लाल जी बोले मैया जे कहा है, बोले जे पादुका है लाला, इनको पहन करके तू वन में जाएगो तो को कांटे ना लगेंगे, निष्ठुर पत्थर तेरे मेरो नेक ससो लाला, कोमल से आके चरण हैं, उन चरणन में कोई क्षोभ ना होगो, इन पादुकान को पहन के जा। ठाकुर जी गिनती करने लगे। मैया बोली काय गिनती कर रहा है, बोले बछड़ा बछिया गिन रहा हूं, और एक एक बछड़ा के चार चार पाम, मैया इतनी इतनी पादुका और मगा, मेरी सबरी बछड़ा बच्चियां को भी पादुका पहना दे। मैया जे नंगे पाम जामेंगे, इनके पामन में कांटे लग जाएंगे। यशोदा मैया कोने बैठ के कहे देख भैया लाला इनके खुर है, इनके पाम ना है, इनके खुरन को ये निष्ठुर भाव सहले, तेरे लाल तेरे पाम तो कोमल है लाला। मैया तेने जरूर जब मैं तेरे पेट में रहे होंगे अच्छो खान पान नहीं किया तभी मेरे खुर ना बने। मेरे पाम यहाँ मारे हैं क्योंकि तेने खान पान बढ़िया ना किया। बोल गिरिराज धरण की, प्यारे गिरधर गोपाल की। मधुर भाव है ठाकुर जी को। भैया इन गैयान की तरह तेने बढ़िया खान पान ना है क्यों, या हमारे मेरे खुर ना बने, मेरे पाम रह गए, हमारे मुंह को पादुका की जरूरत पड़ रही है। ठाकुर जी को पादुका पहना दी। अब ठाकुर जी को ऐसा लगे जैसे कोई ने बांध दिए हो, बार बार पादुकान को उतारे और मैया से कह रहे मैया तू को मेरी सौगंध, मुझको पादुका नहीं पहना। बोले क्यों ना पहनाऊं, बोले जब तक मेरी गैया पादुका नहीं पहनेंगी तब तक या ब्रज में मैं भी पादुका नहीं पहनूंगा, मैं भी अनावृत चरणन से डोलूंगा। और बंधुओं गैयान के खाली चरण हैं, या हमारे भी श्री ठाकुर जी ने वृंदावन में पादुका नहीं पहनी। बंधुओं एक बात बताऊं, हम तो चलो ब्रजवासी, हम तो वहीं रहे में, पर यदि आप लोग कभी वृंदावन जाओ तो ये अवकाश आप कर सकते हो कि वृंदावन की सीमा में पादुका मत पहनो। वहां ऐसा विचार करो कि हम भी अनावृत निरावृत चरणन से विचरण करें। हमारे पूज्य श्री श्री जी महाराज को ये नियम हो, बड़े महाराज जी को, कि वे जब भी वृंदावन आते तो वृंदावन की सीमा जहां से प्रारंभ होती वहीं अपनी गाड़ी रुकवाते, और गाड़ी रुकवा करके गाड़ी से उतरते, पादुकान को त्याग देते, वहीं दंडवत प्रणाम करके, और फिर जितने दिन वृंदावन में रहते पादुका नहीं पहनते।
हम इतना तो नियम कर ही सकें। देखो इन नियमन से कुछ नहीं है, पर बस यही है कि नेक क्यों लगे, मन में भाव आ जाए कि हम ठाकुर जी के नेक तो समीप आ गए होंगे, ठाकुर जी के नेक तो समीप भय होंगे। आहा, तो ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते। अब यशोदा मैया को बड़ी चिंता होती है, बोले लाला वन में जावे, चलो कांटे तो मधुमंगल श्रीदामा बचा लेते होंगे, निष्ठुर स्थान थे तो गैया आदि सब ठाकुर जी की रक्षा कर लेती होंगी, लेकिन यहाँ धूप को कहा, ये तो ऐसी प्रकाशित होती होगी, और ठाकुर जी दोपहर में ही जामे, ये दोपहर राजभोग के बाद ही जाते हैं, वह समय तो पृथ्वी खूब उष्ण होवे, खूब गर्म होवे। ऐसा नहीं है बंधुओं ठाकुर जी के पाम में छाले नहीं पड़े होंगे, ठाकुर जी के पाम में श्रम नहीं भयो है ठाकुर जी को भी, पर ठाकुर जी अपनी गैयान के सुख के लिए त्याग कर दें। तो आज गोपियां कह रही हैं, बोले यशोदा हमसे शिकायत करती रहे, बोले कहा करूं, ये मेरो लाला माने ही ना है, कितनों पादुका पहना दो फिर भी निरावृत चरणन से विचरण करवे जावे। परंतु अरे सखी आज भेद खुल गयो। बोले कहा भेद खुलो है? बोले दृष्टवात ब्रज पसून सह राम गोपई संचारयंतम अनुवेणु मुदीरयंतम प्रेम प्रबद्ध उदितः कुसुमावली भी सख्युर्व्यधात स्वसुपुष्प पुष्पम बुध आत पत्रम। गोपियां कहती हैं अरे नेक नजर उठा के ऊपर तो देखो। बोले कहा देखो? बोले अरे सबरी शाम घटा, सबरे बादल कहाँ मंडरा रहे हैं? बोले वही मंडरा रहे हैं जहां श्री कृष्ण बैठे, और मंडरा नहीं रहे, आतपत्र इन सबन ने छत्री को रूप धारण कर लिया। और देखो तो सही, ज्यों ज्यों कृष्ण कहीं विचरण करे छत्री बनकर के बादल वाके ऊपर ही घूमे, कहीं श्री कृष्ण के चरणन को श्रम नहीं है। आज पता चली कि भैया ये कन्हैया नंगे पाम कैसे डोल रहे इतनी गर्मी में। अब पता चली यानी तो अपने ये स्वयं भी श्याम घन है, और ऊपर जो है ये घनश्याम, ये स्वयं तो घनश्याम है, और ऊपर के जो बादल है ये श्याम घन है। आपस में मित्र तो है ही है। हम तो यूं के कि गैयान के मारे पादुका ना पहनूं, लेकिन आज भेद पता चल गो। या की गर्मी तो सबरी ये बादल नहीं दूर कर रखी है, जहां जहां कृष्ण डोले तहां तहां बादरवा के ऊपर ऊपर मंडराते रहे, आतपत्र बन करके छत्री बन करके घूमते हैं। गोपियां कहती हैं आतपत्र बन करके ये बादर घूम रहे हैं, केवल छत्री बन करके नहीं घूम रहे, विचित्र छत्री है। संसार की छत्री तो बारिश से बचाती है, पर ये बादर रूपी छत्री कैसी? नेक थोड़ी सी उष्णता ज्यादा होवे, नेक थोड़ी सी गर्मी ज्यादा होवे, तो ऐसी मंदम मंदम फुहार गिरते रहे ठाकुर जी के ऊपर, सुंदर सुंदर, मानो जैसे ओस सी जमजाए ठाकुर जी के सिर पे, ठाकुर जी के हस्त कमलन पे। फिर ठाकुर जी अपने हाथ ऐसे फेर लें और वहां से ठाकुर जी को शीतलता प्राप्त है जाए। एक गोपी बोली अरे बाबड़ी, ये बादरन ने ओस थोड़ी छिड़की है, ये बादरन ने जल थोड़ी छिड़के हैं। बादल यदि जल दे दे तो या को मतलब क्या है? वो अपने प्राण न्योछावर कर रहा है ठाकुर जी के ऊपर, ठाकुर जी को अपने प्राण अर्पित कर रहा है। एक पद है, गोपियां कह रही हैं, बहुत सुंदर भाव है। कब शब्द है, कब बरसे गो श्याम घन, आलीरी कब बरसे गो श्याम घन। इतना सुंदर भाव है, अब मिल जाए तो है। हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं जो मन में भाव आ जाए, एक तो मुझको पद ना मिले, इतने सारे पद है मिलेगो कहीं ना कहीं तो मिलेगो, नेक रुक जाइयो है। कब बरसे गो श्याम घन, ना मिल लो छोड़ो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कब बरसे गो श्याम घन, आए कब बरसे गो श्याम घन, कब ये प्रेम पीर मिटेगी, ऐसे शब्द हैं। गोपियां कह रही हैं कब बरसे गो श्याम घन। तो आकाश से बादल आतपत्र बन करके ठाकुर जी के ऊपर मानो एक छतरी लेकर के चल रहे हैं, और बीच बीच में ये फुहार जो प्रकट होती हैं, ये फुहार ठाकुर जी को शीतलता देवे को होमे, पर बादलन में होड़ लगी है। बोले काय बात की होड़ लगी है? असंख्य बादल हैं, बादलन में होड़ लगी है। आज कौन प्राण न्योछावर करेगो श्याम सुंदर के ऊपर? तभी उनमें से एक आ जावे और आकर के ठाकुर जी के ऊपर मंदम मंदम बरसतो रहे, हल्को हल्को बरसे और मानो अपने प्राण ठाकुर जी के ऊपर न्योछावर कर देवे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी के ऐसे बंधुओं, कल मैंने वचन दिया था कि मैं वेणु गीत इसी वर्ष पूरा करूंगा, इसलिए पूरा कर रहा हूं, क्योंकि पुनश्च यहाँ आगमन है पाएगो या कि मुझको पता नहीं है। 2-3 श्लोक रह गए, मैं जल्दी जल्दी इनको पूर्ण करूं। गोपियां कह रही हैं अब किसका वर्णन कर रही हैं कि हंताय मद्दिरवला हरिदास वर्यो
यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीवसूय वस कंदर कंदमूलैः। बोलो श्री गोवर्धननाथ की जय। आहा, अब यहाँ गोपियां वर्णन कर रही हैं, अभी तक सब स्थिति को वर्णन किया, अब गोपियां वर्णन कर रही हैं। हंताय मद्रिरवला हरिदास वर्यो। हरिदास वर्य, ये हरिदास वर्य किसका नाम है? श्री गोवर्धन नाथ जी को हरिदास वर्य कहा जाता है। हरिदासों में जो श्रेष्ठ हैं, हरिदासों में जो वर्य हैं, उनको श्री गोवर्धन, उनको हरिदास, ऐसे गोवर्धन नाथ जी को हरिदास कहा जाता है। अब यहाँ गिरिराज जी की कितनी सुंदर शोभा का वर्णन कर रहे हैं। हमें पता है सूर्य नारायण बहुत जोरते आपको चुभ रहे होंगे, लेकिन ये कथा रूपी फुहार आपको आनंद देगी है। आप कहोगे महाराज जी पीछे मुंह करके बैठो तब पता चले, तो मैं पीछे तो तप ही रहूं, यहाँ कान मेरू जलने, लेकिन कोई बात ना है, एक देर की बात और है, सुन लो। अच्छा एक बात आप और बता दें, आज हम अभी कथा पूरी करोगे यहीं बैठेंगे, आप सबसे मिलके जाएंगे हैं? इतनी सुबह सुबह बेचारे आप सब उठ के आए, हम ऐसे भग जाते हैं यहाँ से, ऐसी बात नहीं। लेकिन चढ़ियो मत भैया, मैं इकलौतो लाला हूँ अपनी मैया को, तो एक एक करके मुँह तो मिल जाएंगे। मेरा मन होगा मैं सबन से मिलूँ, इतने सारे वैष्णव देखो आमे, मैं मुँह को सुख मिले कि इतने सारे वैष्णव हैं, कथा सुन सुन करके वैष्णव बनने, सबको एक बार तो मिलना चाहिए है। तो मैं मिलूंगा, लेकिन आप सब लोग अब व्यवस्था से आइयो, प्रेम से धीरे धीरे मिलते जाइयो हैं। तो आज बैठ के बढ़िया श्री राधा माधव जी के दर्शन करके फिर हम जाएंगे गोपीनाथ जी के दर्शन करेंगे, गोविंद देव जी दर्शन करेंगे, और फिर 11 बजे तक हमारा एक प्रवचन हो रहा है टेक्सला बिजनेस स्कूल में। अब यहाँ इतने रस में बोर करके माँ सीधे गीता में पहुंच जाएंगे। मैं तो अपने लाला तियात मना करो, मैं भैया माँ कॉलेज में यूँ कह दे महाराज जी ना आ पा रहे। अब यार रस से निकाल के कहाँ तुम युद्ध मैदान बीच में खड़े कर दोगे हैं? गीता को ज्ञान ठाकुर जी दे रहे, पर अब ठीक है वहां जाएंगे, खाना पूर्ति कर आवेंगे। पर भैया सही पूछो, यार रस के आगे फिर कछु कहवे की इच्छा ना रहे, यार रस के आगे तो कुछ बोलने को मन भाव रहेगा ना। ये रस ऐसे हैं बंधुओं, इनके बाद तो मौन हेवे को मन करे कि मौन रह के बस वही को चिंतन करते रहे। आहा, हंताय मद्दिरवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। गोपियां कहती हैं अरे ये गिरिराज कितना सुंदर है। एक गोपी बोली अरे कहाँ देखो जल्दी बता। बोले देख लाला हमारो चरणन में पादुका तो पहने ना है। बोले हाँ, ऊपर ऊपर छतरी बनकर के बादर घूमते रहे, लेकिन भैया कितनों बादर घूम ले, लेकिन सूर्य के प्रकाश से यदि पत्थर गर्म है गयो है तो वाकु शीतल कैसे बनाएंगे, वो तो गर्म ही रहेगा। और ये कन्हैया देख बंसी बजातो वही गिरिराज जी पे जा रहा है। तब दूसरी गोपी कह रही है अरे नहीं देख तो सही, ये गिरिराज भी ठाकुर जी की सेवा में उन्मुक्त है, कहा कर रहा है। बोले जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने चरण श्री गिरिराज जी पर रखे हैं तो श्री गिरिराज जी की निष्ठुर शिला जो है वो मक्खन के भांति पिघल गई है, कोमल है गई है, कोमल है करके श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। अब इसके दो भाव हैं। राम कौन है यहाँ पे? श्री बलराम जी। बलराम जी और श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श को उनको प्रमोद देने के लिए, उनको सुख देने के लिए श्री गिरिराज जी पिघल गए हैं। एक भाव तो ये है कि वे उनको प्रमोद दे रहे हैं, और दूसरा भाव क्या है? बोले श्री कृष्ण अपने चरण जैसे ही गिरिराज जी पर रखते हैं तो श्री गिरिराज जी इतने आनंद में भराते हैं, इतने आनंद में भराते हैं कि अपनी निष्ठुरता भूल करके वे पिघलने लग जाते हैं। दोनों भाव हैं कि राम कृष्ण के चरणों को श्री गिरिराज जी प्रमोद प्रदान करने के लिए पिघल रहे हैं, और दूसरा भाव है कि श्री गिरिराज जी की निष्ठुरता को प्रमोद प्रदान करने के लिए श्री रामकृष्ण उन पर अपने चरण अंकित कर रहे हैं। मैं कथाओं में कहा करता हूं, गिरिराज जी पे जितने भी आपको सुंदर सुंदर वृक्ष दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर पुष्प दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर ये जो छोटे छोटे गुलपत्र आदि ये जो खड़े हो गए ना गिरिराज जी पर, ये वृक्ष वल्लरियां जो हैं, ये बंधुओं सामान्य वृक्ष नहीं है। ये गिरिराज जी पर दिखने वाले जितने भी वृक्ष वल्लरियां हैं, श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से श्री गिरिराज जी के रोए ही इन वृक्ष वल्लरियों के रूप में खड़े हो गए, आज तक खड़े। श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। एक गोपी को चिंता है गई। एक गोपी बोली मुझको तो बड़ी चिंता है रही है। बोले कहा? बोले कन्हैया ने एक देर और घूमता रहो तो पूरे गिरिराज जी पिघल जाएंगे। गिरिराज जी में इतने सारे गड्ढा है गए, मुझको तो भय लग रहा है, गिरिराज जी तो उबड़ खाबड़ रह जाएंगे, कहा होएगा। तब एक गोपी बोली अरे तू देखना ही रही है। बोले कहा?
बोले जैसे ही गिरिराज जी के चरण रखते ही गिरिराज जी में गड्ढे आ जाएं, सोई कन्हैया ऊपर जाकर के मुख्य शिखर पर बैठ करके सबरे गड्ढान को देखे कि मेरे चरणन से रखवे से देखो कितने सारे गड्ढा है गए गिरिराज जी में। सोई कहा करे कन्हैया ऊपर जाकर के एक शिला पर बैठ करके अपने अधर पर वेणु को धारण करके जैसे ही कोमल उंगलियों से आच्छादित करके वंशी बजावे, वह वंशी को सुन करके गिरिराज जी सोई फूल जाए महाराज, और जैसे ही फूलें तो जितने गड्ढा हैं वो सब फिर से भर जाए, फिर से गिरिराज जी अपने स्वरूप में अवस्थित रह जाएं।